दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका में क्या क्या मामले सामने आते हैं और क्या क्या खबरें आती हैं, उन खबरों पर खबरें बन जाती। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? तो ये बात है, पिछले दिनों लोकसत्ता पेपर ने एक खबर छापी थी। उसमें महानगर पालिका के दीनदयाल अंत्योदय योजना इस विभाग के विभाग प्रमुख सुखदेव दरवेशी ने यह कहा था कि उनके कार्यालय के दस्तावेजों को जाली उसके कॉपी की जाकर उसका गैर वापर किया जा रहा है और जाली दस्तावेज बकायदा उन्होंने उसकी पुलिस में शिकायत की थी। वीरावेंद्र वसई विरार आयुक्त को उन्होंने शिकायत पत्र प्रेषित किया था कि कुछ दस्तावेज उनका डुप्लीकेशन किया जा रहा है, महानगर पालिका के लेटर हेड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये खबर काफी बड़ी थी। इस खबर पर तब हमने कोई खबर नहीं चलाई थी और हम इसकी खबर की और भी जांच पड़ताल कर रहे थे। हमारी जांच पड़ताल में काफी चौंकाने वाली बातें सामने आई और उसी को मैं आज लाया हूं। दरअसल जिस पत्र की बात ये सुखदेव दरवेशी कर रहे हैं कि वो पत्र है, उस पत्र का डुप्लीकेशन किया जा रहा है। वो पत्र क्या है तो आपको बता दूं, तो वो पत्र है महानगर पालिका द्वारा मराठी भाषा में बैंक को एक पत्र लिखा जाता है जिसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना इसके लाभार्थी को लोन सेंक्शन हुआ है। जो सरकारी योजना है 10,000 20,000 लोन मिलता है, वो लोन सेंक्शन हुआ है, ये बैंक को कहा जाता है और उसमें वो किस एरिया में उसका धंधा है नहीं है उसका मेंशन किया जाता है। ये किया जाना ये प्रक्रिया है, इसमें कोई हर्ज नहीं हो सकता अगर इस प्रक्रिया में कोई छुपी बातें न हो। लेकिन इसमें छुपी बातें बहुत है। इसमें छुपी बातें ये है कि ये पत्र जिसका जो बैंक को लिखा गया है ये बैंक तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस पत्र में जो लिखा गया है उसका उस लाभार्थी से क्या लेना देना। दरअसल वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में आप अगर सर्वे करेंगे तो आपको लगेगा कई ऐसे फेरी वाले हैं जो आपको एक पत्र दिखाएंगे और कहेंगे कि हमको महानगर पालिका ने लाइसेंस दिया है। तो जिस पत्र की बात करते हैं वो वही पत्र है जिसकी मैं बात कर रहा हूं और वो कोई लाइसेंस न होकर सिर्फ महानगर पालिका द्वारा बैंक को लिखा गया पत्र होता है, जिसकी भी हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली कि महानगर पालिका ऐसा पत्र बैंक को लिखती नहीं है। यह जांच का विषय है, क्योंकि हमें ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है कि महानगर पालिका जो बैंक को पत्र लिखती है वो अंग्रेजी भाषा का पत्र लिखती है, मराठी में कोई पत्र नहीं जाता है। फिर भी हमने विभाग प्रमुख सुखदेव दरवेशी को पूछा तो उन्होंने बोला जाता है। तो हम उस बात पर नहीं जाएंगे, वो जांच का विषय है। अगर वो पत्र जाता है तो किस के अनुमति से जाता है, किसके आदेश पर, किसने उसके लिए किसको ऑथराइज किया, काफी सवाल है। तो पत्र है, उस पत्र पर अब इतनी चर्चा क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो उस पत्र पर चर्चा यह है कि उस पत्र को लोग अपना लाइसेंस बताते हैं। अब यहां क्या होता है कि जब महानगर पालिका कभी अवैध फेरी वालों पर कार्रवाई करती है तब जिसके पास वो पत्र है उसके खिलाफ महानगर पालिका का तो जो अवैध फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला जो दस्ता है वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है और जिसके पास वो पत्र नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसका धंधा हटा दिया जाता है, जो भी कुछ। अब फिर वही बात कि एक पत्र है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसमें क्या उनको वो हम अगर सोचे तो वही लाइसेंस है, लेकिन जैसा मैंने आगे बताया वो लाइसेंस न होकर महानगर पालिका द्वारा बैंक को लिखा जाने वाला पत्र है, जो भी बैंक में पहुंचा या नहीं पहुंचा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जांच का विषय। अगर वो बैंक में नहीं पहुंचा तो वो लाभार्थी को कैसे दिया गया, और अगर बैंक में भी पहुंचा तो लाभार्थी को वो पत्र देने का कोई मायना नहीं है। लाभार्थी वो पत्र लेकर बकायदा अपने धंधे पर, जहां उनका जो स्टॉल है वहां पर लगा रहे, लोगों को ये बता रहे कि हमको लाइसेंस है, जबकि उसमें सिर्फ उनको लोन पास किया गया है इसका जिक्र है। अब और इससे बड़ा खेल, ये जो पत्र बनते हैं
ये जो पत्र है आधे लोगों को दिया जा रहा है, कई लोगों को नहीं दिया जा रहा है। लोगों की ऐसी शिकायतें आ रही है कि यह पत्र लेने के लिए मजबूर किया जाता है और बकायदा पैसों की वसूली की जाकर यह पत्र दिया जाता है। वसूली का आरोप अपनी जगह। दूसरी एक और चीज जो हमारे इस पूरे हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई वो ये कि लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये पत्र ना हो तो बिजली विभाग उन्हें उस धंधे के लिए बिजली मीटर नहीं देता है। यानी कि जो पत्र वहां कोई मीनिंग नहीं रहता। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो वो पत्र जिसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसके लिए नहीं कि वो पत्र बैंक को लिखा गया एक साधारण सा पत्र है, उसमें महानगर पालिका किसी को लाइसेंस दे ऐसा कोई जिक्र नहीं। और खुद सुखदेव दरवेशी से हमने फोन पे बात की तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने खुद ये माना कि इसमें कई सारी बातें हो रही। उन्होंने खुद ये कहा कि उनका ये कहना है कि मेरे कान पर भी आया है कि बिजली विभाग जो है वो ये पत्र की मांग कर रहा है तो उसका कोई संबंध नहीं है, वो गलत है। अगर गलत है तो हुआ कैसे? और वो खुद वैसे पत्र जारी किस आधार पर कर रहे हैं, उनको पावर किसने दिया? तो ये कई सवाल है। इस पूरे मामले पर हम और भी अपनी छानबीन हमारी जारी है। आने वाले दिनों में हम महानगर पालिका के आला अधिकारियों से इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन जाते जाते एक बात आपको बताऊंगा कि एक आरटीआई में जब ऐसे ही एक पत्र की जानकारी मांगी गई, उसमें और कई सवाल थे, तो जवाब में माहिती का जवाब निरंक मिला, यानी कि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। माहिती अधिकार में यह पूछा गया था कि एक ऐसा ही एक पत्र था, वो पत्र इसकी बैंक को भेजी गई, बैंक की रिसीव की गई कॉपी मांगी गई तो नहीं दी गई। अब सवाल यही है कि अगर बैंक में गई है और वहां पर रिसीव हुई है तो उसकी कॉपी क्यों नहीं मिली? तो यह बड़ा एक घोटाला है, ऐसा महसूस हो रहा है। इसकी जांच की आवश्यकता है। महानगर पालिका के आला अधिकारियों से हम इस बारे में चर्चा करेंगे और इसकी अपडेट हम आपको आइंदा आने वाले समय में अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम हनीफ अनिप जी, ये आपके नाम है रवि माधव। हाँ, आपने ये बाकड़ा कभी लगाया है? ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा दिन नहीं हुआ। तो ये बाकड़े के लिए आपको लाइसेंस महानगर पालिका ने दिया है क्या? हाँ? महानगर पालिका ने आपको लाइसेंस दिया है क्या? नहीं, वो मैं लोन करके उठाया ना, ये तो लोन करके उठाया धंधा करने। कहाँ के हैं आप? मैं कुछ बिहार का। हाँ, कुछ बिहार। कुछ बिहार। यहाँ वैसे में कहाँ रहते? इधर उमेल माने रहते हो? अच्छा, कितने साल से होते हैं? 19 साल हो गए। 19 साल। तो ये आपको आपके इधर जो एक पत्र ये लगा हुआ है, ये किसने दिया और आपने यहाँ क्यों लगाया? ये किसने दिया और ये आपने क्यों लगाया? ये धंधा करने के लिए लगाया ना। ये पत्र क्या आपको मालूम है? आपको मराठी आता है क्या? नहीं आता है। ये पत्र क्या आपको मालूम नहीं? इसका कितना पैसा लिया आपसे? नहीं, लोन करके उठाया, ये बनाया हमें। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।